वन नेशन वन इलेक्शन हो। हाँ होना चाहिए भाई। एक इलेक्शन में 70,000 करोड़ रुपए बच रहे हैं तो ये हमारे देश की पैसा है ना। पैसा बचेगा तो हमारा हित में होगा ना। राहुल गांधी को अगर पीएम बनाने को मिले तो उससे मांगे क्या? मोदी से हमने सब कुछ मांग लिया, राहुल गांधी से क्या मांगेंगे बताओ? वो तो देगा भी नहीं, वो तो पप्पू है, पप्पू वाली बात तो करेंगे। राहुल गांधी देंगे फ्लाइंग किस, राहुल गांधी देंगे फ्लाइंग किस, फ्लाइंग किस। इनको कोई प्रधानमंत्री बनाएगा? अभी 2 दिवसीय बैठक चल रही है ना मुंबई में, बिल्कुल गेम पलटेगी भाई। करते करते ही गठबंधन टूट जाएगा। और बताओ, आपके मंत्री बोल रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को पीएम बनाया जाए उम्मीदवार। बिहार में बोला जा रहा है नीतीश को बनाया जाए, मैनपुरी वाले इस साइड वाले बोल रहे हैं अखिलेश को बनाया जाए। अब मैन आदमी कौन है कांग्रेस में? राहुल गांधी। आखिरकार बनाएंगे किसको? क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय कुमार सिंह। कैसे लगता है यहाँ पे आप रहते हैं और कैसे कानून व्यवस्था कैसी है, सरकार कैसे काम कर रही है? सरकार तो अच्छा काम कर रही है। अच्छा काम कर रही है। डबल इंजन की सरकार है ना, केंद्र में मोदी जी हैं, यहाँ पे योगी हैं, तो कैसे काम चल रहा है डेवलपमेंट से लेकर के कानून व्यवस्था से लेकर के तमाम चीज़ें? क्योंकि आपने यूपी में काफ़ी लंबे समय से आप रह रहे हैं तो आपने कई सरकारें देखी हैं, क्या लगता है? देखे हमको तो अच्छा यही सरकार लग रही है। अच्छा लग रहा है। क्या देख करके आपको अच्छा लग रहा है? पहले कानून व्यवस्था भी सही है, सुचारू रूप से चला भी रहे हैं। कोई प्रकार का दिक्कत हो रहा है तो उस पर समस्या को देखा जा रहा है। बाकी समस्या में तो बस खाली जातियों का प्रभाव रहता है इसमें। हाँ, और इस व्यवस्था में ये सब नहीं है, सबको समान देखा जा रहा है। मोदी जी हर मंच से कहते हैं सबका साथ सबका विकास, ऐसा है क्या? है वैसा ही है, वैसा ही है। क्या नाम है आपका? पंकज सिंह नाम। आपका नाम क्या है? अभिषेक कुमार। क्या लगता है कि सही करें सबका साथ सबका विकास? हाँ ये बात सही। हाँ सही है बात है। इस तरह से देखा जाता है ना कि पूरा विपक्ष जो है एक तरफ हो जाता है। जैसे आप देख रहे होंगे गठबंधन की आज मीटिंग थी मुंबई में और लगातार ये तीसरी मीटिंग थी। पहले पटना में हुई है, उसके बाद बेंगलुरु में हुई है, अब वहाँ पर थी मुंबई में, तो कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया। उनका ये कहना था कि मोदी जी को 2024 में बाहर करना है, लेकिन ये कयास लगाए जा रहे थे कि हो नहीं पाएगा। उनका मंशा कभी क्लियर वो सही नहीं होगी, जो हाँ नहीं होगा। मोदी की सरकार फिर बनेगी बिल्कुल। 24 पूर्ण मोहम्मद से आएंगे, वो पूर्ण मोहम्मद से। उन्होंने अपने यूपीए का जो पार्टी का नाम भी INDIA इंडिया रख दिया है और लगातार इसी बात को है सारे नेता जितने भी विपक्ष में है। एक चीज़ काम किया है कि उन्होंने विदेश नीति जो मोदी जी ने दिखाई की है ना, वो चीज़ सबसे बेस्ट है, बेस्ट है। हाँ, जो G20 का उन्होंने सम्मेलन किया, वहाँ अमेरिका सुपर पावर है। हाँ, उसमें भी अमेरिका तक जो मोदी के सामने घुटने टेक दिए हैं। इससे आप प्रभावित हैं? आप भी प्रभावित हैं विदेश नीति से? आई एम टोटली यस। तो जिस तरह से देखा आपने कि जो G20 का सम्मेलन हो रहा है और यहाँ पे पूरे जो है विकसित देशों के राष्ट्राध्यक्ष आएंगे, हम लोग उसके मेज़बानी कर रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी अध्यक्ष कर रहे हैं, तो आपको कितना प्राउड फील होता है? बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है, क्योंकि मोदी जी ने, ऐसा लोग कहते हैं दूसरे विपक्ष के लोग, बट मोदी जी ने बहुत चीज़ें करके दिखाया है। हाँ, ये चीज़ें कहने वाली बात है कि उन्होंने बेरोज़गारी पे काम नहीं किया है। उन्होंने वादा किया था कि 2 करोड़ लोगों का मतलब बेरोज़गारी से मुक्ति कर दिलवाएंगे, बट बेरोज़गारी में उन्होंने काम नहीं किया है। बट हाँ, देश के लिए उन्होंने काम किया है। और कोई भी सरकार आएगी तो बेरोजगारी तो थोड़ा रहबे करेगा। जनसंख्या इतना होता जा रहा है, बाकी चीज़ में कटौती हो रहा है, लेकिन इसी पर धीरे धीरे कंट्रोल हो रहा है ना। तो इतना आदमी को उद्योग तो बढ़ा ही रहेंगे। तो 140 करोड़ है, 140 करोड़ रुपये जनसंख्या है। 22 करोड़ वाला धमकी दे रहा है, हमारा 22 करोड़ वाला धमकी दे रहा था, वो कहाँ था जमाना, आज कहाँ है? देखो फाड़ के रख दिया एकदम। ये चीज़ हमें अच्छा लगा, कोई हो या ना हो, ये चीज़ हकीकत बात है। आप देखो न्यूज़ पे, देखो कहीं भी देखो, आज भाई कहीं भी जाओ गर्व कर सकते हैं इंडिया वाले हैं, इंडिया वाले। हमें ये चीज़ अच्छा लगा, कुछ हो या ना हो, किसी के हाथ फैलाने नहीं जा रहे हैं। लेके आता है बंदा, दे के आता है, लेके नहीं आता है वो, ये हमें गुड लगा। धन्यवाद। बहुत अच्छा। इस तरह से जैसे आपने देखा होगा कि जिस तरह से आज ये लगाया जा रहा था कि उनका कोई नेता होगा और कोई नेता तैयार करेंगे वो कि मोदी जी को कौन टक्कर दे पाएगा, लेकिन अभी कुछ भी डिसाइड नहीं। कोई नहीं है, ये नहीं है उनका टक्कर का। अच्छा। कोई अगर नेता रहता तो 3 साल लगातार 2 साल कैसे होते? कोई टक्कर का काट करता तो आदमी 1 साल में ही बदल जाता। 5 साल देख कर फिर दोबारा भी बना दिया,
फिर तिबारा का भी सोच रहा है, तो वैसा आदमी रहता तो उनको दोबारा बनने नहीं देता। घर में ही देखिए, घर का जो मालिक विकास करने लगता है उसको सोचता है लोग कि उसी को हम रखें, नहीं तो 1-2 साल में बंटवारा हो जाता है। आप देखते अपने परिवार में देखिए ना, तो उसी से इतना बड़ा देश को संभाल रहे हैं। अपने घर में ही उनके संगठन नहीं है, अखिलेश घर में संगठन नहीं है भाई, अखिलेश घर में संगठन खुद नहीं है। वो क्या देश चलाएंगे, क्या राज चलाएंगे वो, जब उनके घर में फूटन है तो क्या देश चलाएंगे, क्या सर वो पार्टी कह रही है कि ये अखिलेश जी को जो है प्रधानमंत्री बनना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं, उनका मंशा कभी पूरी क्लियर नहीं होगी। अब पहले भाई तुम अपने बनेगी, अभी नहीं बनेगी, अभी नहीं बनेगी, समय लगेगा इनको भाई। जो अखिलेश एक बार मुख्यमंत्री बने थे अखिलेश यादव, वो मुलायम सिंह के जरिए से बने थे, और क्या वो अपनी दम पे नहीं बने थे। अब आगे मुलायम सिंह का हाथ तो खत्म हो गया है, अब अखिलेश को खुद अपना व्यवहार बनाना है। अखिलेश के अंदर वो चीज क्वालिटी नहीं है जो अपना वो बना लें। वो कहीं इस पार्टी में गठबंधन करते हैं, कहीं मायावती में जाते हैं, कहीं उधर जाते हैं, अपने बूते कुछ कर नहीं पाते हैं वो, ये बात क्लियर है। तो एक तरफ आप देखते हैं जिस तरह से जो है एक तरफ गठबंधन की जो है तीसरी मीटिंग चल रही थी वहाँ पे, और आज जिस तरह से केंद्र सरकार ने यहाँ पर एक जो है इस माने सितंबर में 5 दिन का जो है विशेष सत्र बुलाया है पार्लियामेंट का, और उसमें ये डिसाइड होगा, ये नियम बनेगा, ये कानून बनेगा कि देश में जो है एक ही बार में जो है चुनाव होंगे, चाहे जो विधानसभा के हों चाहे जो है ये लोकसभा के हों। तो किस तरह से देखते हैं इसको? 70,000 करोड़ रुपये बचेगा लोगों का, जिस तरह से जो है बार बार जो है इलेक्शन आ जाता है, तो वो कहते हैं कि वन नेशन ऐसे हो जाए तो अच्छा ही है, उसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत तो कुछ है नहीं, अगर लेकिन इतना व्यवस्था होना चाहिए ना हमारे पास। अब तो वो प्रधानमंत्री जी जानेंगे कि हाँ भाई इतना शासन का व्यवस्था हो पाएगा नहीं हो पाएगा। चुनाव तो मजबूरी में कराया जाता है कि चलिए भाई उतना व्यवस्था नहीं हो पाता है हर चीज़ का, तो इसलिए अलग अलग कराना पड़ता है। 70,000 करोड़ रुपए का जो है फायदा होगा देश को, और ये कह रहे हैं कि अब उन्होंने जो है ना, देखो सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति जो रामनाथ कोविंद जी थे उनको अध्यक्ष बना दिया उस समिति का, और वो अब जो है उस पर अध्ययन कर रहे हैं, और इसमें जो है ये विशेष सत्र जो बुलाया जा रहा है उस पर रखेंगे इस बात को। हाँ, तो अगर हो जाए तो अच्छा ही है, कोई हाँ हो जाए तो अच्छा ही है। जो है गठबंधन जो विपक्ष जो है उसमें भी ऑब्जेक्शन कर रहा है, वो कहते कर रहा है तो क्या, जब हमारा विकास होगा, पैसा बचेगा तो हमारा हित में होगा ना। 70 अगर किसी गरीबों को बांटेंगे, किसी को भी करेंगे तो विकास ही होगा ना। चाहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन हो, एक ही बार हो। हम भी चाहते हैं ये बात, ये हम भी चाहते हैं किसी की सरकार मजबूत रहे, हिंदुस्तान को मजबूत रखे, ये नहीं कि एक सरकार बन जाए और हिंदुस्तान को डुबा दे। ये नहीं कि चीन आके बैठ जाए हमारे सीमा में, पाकिस्तान आके बैठ जाए, ये तो गलत बात है ना। आपका क्या नाम है बॉस? क्या नाम है आपका? कपिल कुमार। क्या लगता है, देखो जिस तरह से गठबंधन की जो लगातार मीटिंग चल रही थी, आज तीसरी मीटिंग थी उनके बम्बई में, और जिस तरह से कोई नतीजा नहीं निकल पाया। देश चाह रहा था कि मोदी जी को बाहर करने की बात हो रही है, तो मोदी जी के टक्कर का ये अपने आप में जो है एक नेता बनाएंगे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, अभी मीटिंग खत्म हो गई। नेता है कौन सा उसमें बताओ? इंडिया मतलब एक तो पार्टी का नाम ही गलत रखा हुआ है, यूपी को बदल करके गठबंधन ही बोल सकते हैं उसको, IND डॉट कैसे। पहली बात तो उसमें कोई नेता ही नहीं है, मोदी के मुकाबले कोई नेता हो तो बताओ। और फिर राहुल गांधी को अगर पीएम बनाने को मिले तो उससे मांगे क्या? मोदी से हमने सब कुछ मांग लिया, और ज्ञान वापी भी मांगेंगे अभी, वो भी हमें देंगे, ठीक है, NCC भी देंगे और NRC भी देंगे। राहुल गांधी से क्या मांगेंगे बताओ? कोई है? उन्होंने तो कुछ मुद्दा ही नहीं उठाया कि मैं ये दूंगा जनता को, या ये दे रहा हूँ जनता को, या ये दे रहा हूँ। वो तो देगा भी नहीं, वो तो पप्पू है, पप्पू वाली बात तो करेंगे। क्या देगा? राहुल गांधी देंगे फ्लाइंग किस, और जबरदस्ती अपनी ही बहन को पकड़ के किस लेंगे वो। राहुल गांधी इनको कोई प्रधानमंत्री बनाएगा? जो हमें पश्चिमी सभ्यता नहीं लाना है हिंदुस्तान में, हम हिंदुस्तानी हैं, हमें पश्चिमी सभ्यता से बहुत दूर रहना है। तो क्या लगता है ये जो फ्लाइंग किस जो देते हैं, कभी आंख मार देते हैं क्या लोकसभा में, तो क्या लगता है कि ये
क्योंकि प्रबल उम्मीदवार हैं वो। आपने जो है एक पोस्टर भी देखा होगा गठबंधन का, सारे गठबंधन के नेता पीछे थे, उनको आगे कर रखा था, वो पोस्टर निकाला था गठबंधन में, अभी जो कल पोस्टर देखा होगा। तो उनका मानना है कि राहुल गांधी जो है प्रधानमंत्री बनेंगे। राहुल गांधी को वो लोग प्रधानमंत्री उन लोगों के लिए बनेंगे, लेकिन आम जनता के लिए बहुमत मोदी को मिलेगा। वो सिर्फ अपने अपने INDIA के वो रहेंगे, गठबंधन के लिए प्रधानमंत्री हैं, बाकी तो देश के लिए मोदी है। आपका क्या कहना है जी, जिस तरह से गठबंधन तैयार हो रहा है, क्या लगता है आपको? गठबंधन जो तैयार हो रहा है भाई, गेम चेंजर होगी भाई, बिल्कुल होगी। हाँ, अभी 2 दिवसीय बैठक चल रही है ना मुंबई में, बिल्कुल गेम पलटेगी भाई। गेम बनेगा, कुछ बनेगा, लेकिन नेतृत्व कुछ नतीजा कुछ भी नहीं निकला। अभी इलेक्शन ही नहीं हुआ, पहले नतीजा निकाल दोगे? पहले तो वो अपना डिसाइड तो कर दे, नेता तो डिसाइड कर रहे हैं। हाँ, डिसाइड कर रहे नेता। कौन नेता? अरे अपने अच्छा एक बार करते करते ही गठबंधन टूट जाएगा। और बताओ, आपके मंत्री बोल रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को PM बनाया जाए उम्मीदवार, नीतीश बिहार में बोला जा रहा है नीतीश को बनाया जाए, ठीक है। यो मतलब मैनपुरी वाले साइड वाले बोल रहे हैं, यादव साहब मतलब बोल रहे हैं कि अखिलेश को बनाया जाए। फिर सबसे मेन तो ये है कि शरद पवार हो गए, फिर ये हो गए। अब मेन आदमी कौन है कांग्रेस में? राहुल गांधी। आखिरकार बनाएंगे किसको? हमने तो अपना बना रखा है 10 साल से। दूसरी तरफ अगर एक तरफ जो है महागठबंधन की मीटिंग चल रही थी वहाँ पे, और सरकार ने एक फैसला लिया है कि अभी जो है एक स्पेशल सत्र में विशेष सत्र बुला रहे हैं 5 दिन के लिए। उसमें क्या लगता है आपको कि क्या होने वाला है? पार्लियामेंट जो है फिर 5 दिन के लिए इमरजेंसी मीटिंग बुलाया है। बस देखो, वो तो वहीं जाके अब धीरे धीरे पता चलेगा। अब एक साथ तो कोई नहीं बताता, अपना प्लान कोई नहीं बताता। सरकार ने डिसाइड कर दिया है, इसमें ये फैसला होगा कि पूरे देश में जो है वन नेशन वन इलेक्शन, माने एक ही बार में जो है विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ होंगे, और 70,000 करोड़ रुपए बचेंगे इसमें देश के। वो बार बार जो इलेक्शन होता है, जो हमारी फोर्स तैयार होती है और यहाँ से जो छुट्टी बुट्टी होती है और बस वो सब बचेगा, एक बार में क्लियर हो जाएगा। हमारे ही काम आएगा। दुकानें बंद होती हैं, राशन में उनको भी तो नुकसान होता है, ट्रक के ये सब जो भी मतलब सवारी होते हैं उनको भी नुकसान होता है। वो सब बचेगा, एक बार में हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। वो उठेगा, विकास में लगेगा। वन नेशन, आपका क्या कहना है? वन नेशन वन इलेक्शन। आई एग्री विथ यू। हाँ, होना चाहिए भाई। एक इलेक्शन में 70,000 करोड़ रुपये बच रहे हैं, तो ये हमारे देश की पैसा है ना, जो एडवर्टाइजमेंट में ख़त्म होंगे, जो इलेक्शंस के कैंपेन में ख़त्म होंगे, उनसे गरीबों की मदद मिलेगी भाई। गठबंधन के नेता फिर भी उसमें भी वो कह रहे हैं कि ये गलत है, कैसे हो जाएगा, ये गलत है, ये संविधान के खिलाफ। और ये दोनों पक्ष को हम गलत बोल देंगे को भाई। मैं बीजेपी के भी कई काम को सपोर्ट करता हूँ, कई काम को मैं निगलेक्ट भी करता हूँ। कांग्रेस में भी बहुत कमियाँ हैं, बहुत खामियाँ हैं, तो मैं सही नेता के पक्ष में जाता हूँ। मेरे को पार्टी वार्टी पसंद नहीं है कोई भी। करप्शन की बात करें तो कांग्रेस टाइम में नहीं होती थी, बीजेपी टाइम में भी हो रही है, ठीक है। तो ये चीज़ों का अगर विरोध कर रहा है ना कांग्रेस, वन नेशन वन इलेक्शन, तो ये गलत कर रहे हैं। ये गलत है तो गलत बोलेंगे भाई। हाँ, जो राष्ट्रीय हित में वो चीज़ होना चाहिए। हाँ, आप किस कौन से क्षेत्र के रहने वाले हैं? यूपी के रहने वाले, कहाँ के रहने वाले? हम बिहार के रहने वाले हैं। क्या नाम है? शाहबाज। आपको लगता है कि जिस तरह से लगातार जो है बिहार के आप लोग हैं, युवा हैं, आप लगातार जो है आपके जैसे कई युवा जो है बाहर आकर के रहते हैं, निकल जाते हैं, ब्रेन ड्रेन जो होता है, पढ़े लिखे हैं, मजदूर हैं, सब जो है बिहार छोड़ कर के बाहर आते हैं। आपको ये नहीं लगता कि नीतीश बाबू जो है 9 बार जो है मुख्यमंत्री बन गए, लालू प्रसाद जी वहाँ पे इतने मुख्यमंत्री, केवल जो है तुष्टिकरण की राजनीति और जाति और धर्म की राजनीति के आधार पर जो है ये अलग अलग, जैसे वहाँ पे ये जो जातिगत जो है जनगणना हो रही है, क्या आप उसके पक्ष में है कि जातिगत जनगणना हो, ऐसे पक्ष में है? नहीं, जाति की जनगणना का मैं कभी पक्ष में नहीं कर रहता हूँ। और रही बात धर्म और जाति वाली पॉलिटिक्स, तो वो बिहार नहीं पूरे देश में ही है, पूरे देश में ही है इन चीज़ों से। जब गठबंधन के नेता कहते हैं कि ये जो है तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं, बीजेपी को कहते हैं ये जो है ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं, ये जाति और धर्म की राजनीति करते हैं, दूसरी तरफ जो है नीतीश बाबू जो है अपने ही राज्य में जातिगत जनगणना करते हैं। देखो, ये चीज़ें जो है ना, ये पॉलिटिकल का फंडामेंटल्स जो है ना, ये प्रोपेगेंडा है। ये सेम स्पीच बदल जाएगी जब कांग्रेस की सरकार आएगी, ठीक है। ये महंगाई सवाल करेगी, अभी वो विपक्ष में कांग्रेस, तो उसको महंगाई अभी जो है यहाँ पे लग रही डायन है। जब कांग्रेस आ जाएगी तो बीजेपी की लगेगी डायन है।
ये तो प्रोपेगेंडा है भाई हर इलेक्शन का। जब प्रोपेगेंडा आप तैयार कर रहे हैं, आप जब गठबंधन तैयार कर रहे हैं, मोदी जी को आपने 2024 में बाहर करना है, तो आप देश को जो है ना एक नेता भी तो बताइए ना कि आप मोदी जी के अगेंस्ट कौन वो नेता होगा जो सर्वमान्य होगा, क्योंकि आप साथ लेकर के चलेंगे ना, फिर तो वही बात हो जाएगी, इलेक्शन जीतेंगे फिर अपने अपने तरीके, जैसे अभी भी कयास लगाए जा रहे हैं कि सब लोग स्वयंभू प्रधानमंत्री पीएम फेस डिसीजन का ही तो मुंबई में 2 दिवसीय बैठक हो रही है। ये तो हो गई, कुछ नतीजा ही नहीं। आने वाला रिजल्ट भाई, मैं इंडियन अलायंस का प्रेसिडेंट थ्रू हूँ, जो मैं बोलूँगा अखिलेश यादव बना दो, केजरीवाल को बना दो, या राहुल गांधी को। 2 दिन तक क्या किया? 2 दिन तक यही चाहता था ना देश की, भाई आप मोदी जी के अगेंस्ट किसको जो है प्रधानमंत्री का चेहरा बनाओ आप, ये लोगों का कहना था, अभी तक नहीं हो पाया। तो वो भाई गठबंधन के लोग करेंगे ना, मुझे थोड़ी फोन करके पूछा। नहीं, आपको नहीं करा मैं, नहीं आपको नहीं करा मैं, क्यों नहीं गांधी बना, क्यों नहीं बन पाया आखिर में? पाया कि सवाल के जवाब मेरे पास थोड़ी ना है। आपका क्या कहना है, जब इतनी उतावली है आपको कि बाहर करने का? मेरे से ना पूछा जा रहा पीएम फेस कौन बने इंडियन अलायंस का, ना मेरे को पता है, तो मैं क्या बताऊँ, वो तो उनकी डिसीजन है ना भाई, केजरीवाल बनाए, राहुल गांधी खुद बने, खरगरे जी को बना दे। एकजुटता होनी चाहिए ना, एकता होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए क्या? स्वयंभू जो ऐसे भी प्रधानमंत्री बनेंगे, चटाई थोड़ी है कि एक जगह जो ऐसे भी प्रधानमंत्री की कुर्सी तो एक है ना प्रधानमंत्री की, तो आपको डिसाइड करना चाहिए ना। आपका तीसरा मीटिंग था ये, तो फिर चौथा मीटिंग होगा भाई। मीटिंग दिल्ली में। पॉलिटिक्स में ऐसा ही होता है भाई, मीटिंग में